इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, किसी कौम की परिस्थितियों को, किसी कौम की कंडीशन को नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपनी हरकतों को, अपने आमाल को, अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को न बदल ले। जब कोई कौम अपने आमाल को बदल लेती है तो अल्लाह ताला उस कौम के हालात को भी बदल देता है। आमाल बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। हम 1400 साल पीछे पलट के देखें कि हमारे आमाल कैसे थे। आमाल के ऊपर हमारी हालत डिपेंड करती है मेरे प्यारे साथी। हजरत उमर फारूक का दौर देखिए, उस जमाने की दो सुपर पावर है, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक तरफ रोम की हुकूमत है, ईसाई हुकूमत है, कैसर जिसको बोलते थे, और दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत थी जिसको किसरा बोला करते थे। इस्लाम का झंडा किसरा के महल में भी चला, इस्लाम का झंडा कैसर के महल में भी फहराया गया। ईरान भी, मुसलमानों के आगे ईरान की ताकत को भी झुकना पड़ा और रोम की ताकत को भी झुकना पड़ा। मुसलमानों ने वहां तक इस्लाम के झंडे को पहुंचा दिया जहां तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्या खास बात थी उनके अंदर? वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे। उन्हें दुनिया का डर नहीं था, वो हथियारों से नहीं डरते थे, वो दुनिया की पावर्स और दुनिया की ताकत से नहीं डरते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते थे। ईरान के बादशाह ने अपनी फौज के कमांडर बना करके रुस्तम को भेजा था। रुस्तम इस ईरानी फौज का कमांडर था। उसने मुसलमानों को मैसेज किया, मुसलमानों को पैगाम भेजा कि आप अपने किसी एम्बेसडर को भेजिए, सफीर को भेजिए, हम बात करना चाहते हैं, हम आपस में चर्चा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं कि आखिर झगड़ा क्या है हमारा। हजरत उमर फारूक ने हजरत रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डिबेट करने के लिए भेजा। रुस्तम बहुत चालाक आदमी था, उसने अपने दरबार को बहुत सजाया, कीमती कालीन बिछाया, बेहतरीन किस्म के डेकोरेशन लगवाए अपने दरबार में। उसने सोचा मुसलमान आएगा, वो तो अरब का रहने वाला बद्दू होगा, ऊंट चराने वाला, बकरी चराने वाला होगा, उसने कभी ये कालीन न देखा होगा, उसने कभी ये झाड़ फानूस न देखे होंगे, उसने ये चमक दमक न देखी होगी। ये चमक दमक देख करके तो वो खुद ही डाउन हो जाएगा। जब हजरत रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या थे और क्या हो गए। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं, रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, वहां पर घोड़े से उतरे, उनके हाथ में नेजा था। उस नेजे की जो नोक होती है उसको अनी बोलते, नेजे की अनी। उस नेजे की अनी को कालीन पर चुबोते हुए, कालीन पर गाड़ते हुए, कालीन को फाड़ते हुए हजरत रबी इब्न आमिर रुस्तम के सामने खड़े हो गए। रुस्तम अचंभित हो गया, हैरान हो गया, ये कैसा आदमी है, इसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं, इतना कीमती कालीन, इतना कीमती कारपेट है, इस कारपेट को ये छीलता हुआ, रगड़ता हुआ जा रहा है। ये ना तो मेरे फानूस को, मेरे झाड़ फानूस को देख रहा है, ना मेरे डेकोरेशन को देख रहा है, ना मेरे दरबार को देख रहा है। आखिर ये कौन सी मखलूक है, कौन सा इंसान है ये? रुस्तम ने पूछा, ये बताओ तुम हमसे जंग करने के लिए आए हो, तुम्हें मालूम है हम कौन है? हम ईरान की हुकूमत के तरफ से आए हैं। ईरान दुनिया का सुपर पावर है, हम सुपर पावर की तरफ से आए हैं, तुम हमसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों,
हजरत रिबी इब्ने आमिर रजी अल्लाह ताला ने 2 लाइन में इस्लाम का मकसद बता दिया, इस्लाम क्या चाहता है दुनिया में। कहा है रुस्तम, कान खोल करके सुन ले, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह। ऐ रुस्तम, तू पूछ रहा है कि हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। लोग एक दूसरे के आगे सजदा कर रहे हैं, इंसान इंसान को पूज रहा है, इंसान इंसान के आगे सजदा कर रहा है। ऐ रुस्तम, हम इसलिए आए हैं ताकि इंसानों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम। और ऐ रुस्तम, ये इंसानों के बनाए हुए मजहब, ये इंसानों के बनाए हुए कानून है जो इंसानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हम इंसानों के कानून से निकालकर अल्लाह के कानून का पालन करवाने के लिए आए हैं। वमिन ज़ीक़िद दुनिया इला सातिल आखिरा। और ऐ रुस्तम, दुनिया वाले तो सिर्फ दुनिया की 4 दीवारी के अंदर रह जाते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। हम तो इसलिए आए हैं ताकि आखिरत की लोग तैयारी करना शुरू कर दें, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दें, जन्नत के बारे में सोचना शुरू कर दें। यह है इस्लाम का मकसद। इस्लाम आपको अल्लाह का गुलाम बनाने, अल्लाह का बंदा बनाने आया है। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कलिया चक्के इस इलाके में ये बात बोल रहा हूं कि आज हम मुसलमानों की अक्सरियत, माफ कीजिए, हमारा नाम अब्दुल्ला होता है, हमारा नाम अब्दुर्रहमान होता है, हम हैं अपने नाम के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, मगर हम अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन चुके हैं, अपनी इच्छाओं और अपने मन की मर्जी के गुलाम बने हैं। हमारे मन में जो आता है हम वो करते हैं। कुरान कहता, फराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को अपना माबूद बना लिया है? जो दिल में आ रहा है वो करते। जाड़े का मौसम है, सुबह फजर की अजान होगी, मुअज्जिन बेचारा उठ करके माइक पर आएगा, लाउड स्पीकर पर आएगा, अजान देगा और अजान में कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। जाओ जरा परसेंटेज निकाल के देख लो कितने मुसलमान इस अजान की आवाज सुन करके बिस्तर को छोड़ने को तैयार हैं। शायद अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद मैं कहता हूं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर पूरे इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद 100 में 25 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में पहुंचते हैं। 75% मुसलमान बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ 75% मुसलमान यह साबित कर रहा है कि नमाज बेहतर नहीं है, नींद बेहतर है। 75% मुसलमान ये साबित कर रहे हैं हय्या अलस सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है, हय्या अलल फलाह हमें कामयाबी की कोई जरूरत नहीं है। ऐ अजान देने वाले मुअज्जिन, तू अजान में चिल्लाता रहे हय्या अलल फलाह, मेरा पैसा मेरी कामयाबी है, मेरी दौलत मेरी कामयाबी है, मेरी मसेरी पर नरम नरम गद्दा मेरी कामयाबी है, मेरी खूबसूरत बीवी मेरी कामयाबी है, मेरे बच्चे मेरी कामयाबी है। हम नमाज को कामयाबी नहीं मानना चाहते। यही तो मतलब हुआ मेरे भाइयों। हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह की आवाज अगर हमें मुतासिर नहीं करती, हमें प्रभावित नहीं करती है, इसका मतलब कि हम इस अजान की आवाज से मुत्तफिक नहीं है। यही अजान की आवाज थी 1400 साल पहले खाने काबा में हजरत बिलाल ने दी थी। ये वही खाने काबा था, अल्लाह का घर था, और इस अल्लाह के घर को हजारों साल पहले फरिश्तों ने बनाया था।
फरिश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा रिबिल्ड किया था, नव निर्माण किया था। फिर जमाने के साथ साथ ये खाने काबा, इसकी दीवारें टूट गई, इसका निशान खत्म होने लगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाम के एक पैगंबर आए और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया था और उन्होंने खाने काबा को बनाया था। इब्राहिम ने जब खाने काबा को बनाया था, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया